ये पैसे पकड़ो और ये आपने अब अपने घर जा। रमजान है, हमारे पास राशन नहीं है। 13 रोजे गुजर गए, हमें कहीं से राशन नहीं मिला। कभी कहीं किसी के घर में काम करते हैं, कभी किसी के घर में। हमें कोई जॉब पर भी नहीं रखता। वो कहते हैं आपकी एज बहुत कम है, आप काम सही से नहीं करती। हमारे पास किराया नहीं है, मेरे से चल के नहीं जाया जा रहा है। आज सारा दिन काम किया, थक गए हैं। मैंने यही सोचा था कि किराया यहाँ लगा लेते हैं, चलो हमें कुछ खाने के लिए तो मिल जाएगा ना, घर जाके अफ्तारी तो कर सके। पहले पढ़ते थे, जब के पापा छोड़ के गए हैं तब के नहीं पढ़ता है, तब के हम काम करना शुरू हो गए हैं। सोचा था शायद अफ्तारी आज अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमें आगे से राशन ही नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं एक स्टोरी करने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस रोड से गुजर रहा तो मुझे ये दो बच्चियां जो हैं वो बैठी हुई रो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पता करते हैं कि ये बच्चियां जो हैं वो बैठकर क्यों रो रही हैं। इनके पास चलते हैं और चल के जो है ना वो इनकी जो भी मामला आता है ना वो ज़रा देखते हैं कि क्यों ये बच्चियां जो है वो रो रही हैं और क्या वजह है। इनके पास चल के बात करते हैं इनसे। तो ये देखें नाज़रीन, ये बच्ची जो है ना वो बिल्कुल रो रही हैं। बेटा बेटा क्या हुआ, क्यों बैठे हैं आप? आप कौन है? आप मेरी बात सुने, ये बच्ची कौन है? ये मेरी बहन है। आप यहाँ क्यों आए? आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, क्यों रो रहे हो आप? ये बच्ची रो रही थी, क्या वजह है? वो हमने घर जाना है तो हमारे पास किराया नहीं है, इस वजह से रो रही है। वो कह रही मैंने पैदल नहीं जाना। आपके पास किराया नहीं है, घर जाना है? हाँ जी, वो रोजा है ना उसका, तो वो कह रही मुझसे चला नहीं जा रहा। तो बेटा यहाँ पर सड़क किनारे आप क्यों बैठी हुई हैं? वो इसीलिए बैठे थे, वो जा नहीं थी रही। कहाँ जाना है आप लोगों ने और कहाँ गए थे? हम काम पर गए हुए थे, तो अब घर जाना है। वहाँ काम पर गए हैं तो हमें किसी ने बताया कि राशन मिल रहा है, अच्छा तो हम वहाँ गए हैं। किराया हमने वहाँ लगा दिया अपना, साथ पैसे भी मिल रहे थे। 2 घंटों बाद हमारी बारी आई है, तो उन्होंने कहा आईडी कार्ड के बगैर राशन नहीं मिल सकता। अच्छा, आपको किसी ने बताया कि कहीं से राशन मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं, हाँ जी। आप वहाँ पे चली गई अपनी छोटी बहन को लेके? हाँ ये जी। बहन है आपकी? हाँ जी। अच्छा, तो फिर वहाँ पे आपको राशन नहीं किसी ने दिया? नहीं, उन्होंने कहा आईडी कार्ड के बगैर राशन नहीं मिल सकता। मेरा आईडी कार्ड नहीं था बना, तो इसीलिए हम वापस आ गए। तो बेटा आपको जिसने किसी ने बताया था कि वहाँ से या जहाँ भी आप गई थी वहाँ से राशन मिल रहा है, तो आपने उनको बताना था कि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, हमारी उम्र नहीं है आईडी कार्ड की, उन्होंने तो हम कहा दे था दें कोई प्लीज। बात नहीं, मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन हम गए हैं तो फिर हमें नहीं मिला। पैसे भी नहीं मिले आप लोगों को? नहीं, उन्होंने कहा आप वापस चले जाओ, आप एम ही आ गई, आपकी एज है नहीं, आपको नहीं पता। आगे से उन्होंने डांट के हमें भेज दिया। तो आपने बताना था कि हम गरीब लोग हैं, तो अंकल हमें आपकी मेहरबानी दे दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ राशन दे दें। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, आप चले जाएं बस। फिर हम आ गए करके वहाँ से। तो अभी आप इसलिए बैठे हो यहाँ पे कि आपके पास किराया नहीं है? हाँ जी, इसीलिए बैठे हैं। वो उठ नहीं रही, वो कह रही मैं रोजा, मुझसे चला नहीं जा रहा। बेटा आपने रोजा रखा हुआ है? जी, तो क्यों रो रही हो आप? आपको घर छोड़ आते हैं, आपके पास किराया नहीं, मैं आपको किराया दे देता हूँ। हमारे पास किराया नहीं है, मेरे से चल के नहीं जाया जा रहा है। आज सारा दिन काम किया, थक गए हैं। तो बेटा आप पढ़ती नहीं हो? पहले पढ़ते थे, जब के पापा छोड़ के गए हैं तब के नहीं पढ़ता है, तब के हम काम करना शुरू हो गए हैं। आपके पापा आप लोगों को छोड़ गए हैं? जी, पापा हमें छोड़ गए हैं। नाज़रीन, ये हमारे मुआशरे की बेबसी है। ये दो जवान बच्चियां जिन्हें बताया कि कहीं से राशन मिल रहा है और इनके पास आईडी कार्ड नहीं है। अगर इनके पास शायद आईडी कार्ड होता तो इनको राशन मिल जाता, इनको पैसे मिल जाते। लेकिन जब एक बच्चे की उम्र ही आईडी कार्ड की नहीं है तो फिर उसका आईडी कार्ड कैसे होगा? और मैं हैरान हूँ कि जो लोग खुदा के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर वो पैसे बांट रहे हैं, तो फिर उसमें किसी की शनाख्त को क्या फ़ायदा? या शनाख्त देखने का उसका क्या है कि उसकी शनाख्त देखकर ही उसको राशन दिया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे? बेटे आपकी बहन बता रही है कि आपके पापा आपको छोड़ के चले गए हैं, तब से आप लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, तो क्यों पापा छोड़ के गए हैं? उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो कहते थे मुझसे खर्चा नहीं उठाया जाता। मेरी मामा बीमार हैं, तो वो कहते थे मैं मेडिसिन नहीं ले सकता। इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हम कभी कहीं किसी के घर में काम करते हैं, कभी किसी के घर में। हमें कोई जॉब पर भी नहीं रखता। वो कहते हैं आपकी एज बहुत कम है, आप काम सही से नहीं करती हो। इसी वजह से आज भी हम राशन लेने गए हैं तो हमें राशन भी नहीं मिला। मैंने यही सोचा था कि किराया यहाँ लगा लेते हैं, चलो हमें कुछ खाने के लिए तो मिल जाएगा ना, घर जाके अफ्तारी तो कर सकेंगे। लेकिन हमें फिर भी नहीं मिला कुछ।
घर में कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था शायद अफ्तारी आज अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमें आगे से राशन ही नहीं मिला। तो आपने बताया कि आपकी वालिदा जो है वो बीमार हैं, हाँ जी, तो उनको घर में दम वो है। अकेली हैं? नहीं, मेरी बड़ी बहन उनके पास रहती है। हम अच्छा। काम पर जाते हैं और वो उनके पास रहती है। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहनें हैं। भाई नहीं है कोई? नहीं, तो किस तरह से गुजारा करते हैं फिर? मैं लोगों के घरों में हम दोनों काम करती हैं, तो बस वो ही उसमें से किराया भी देना होता है, खर्चा भी करना होता है। बहुत मुश्किल होती है, कभी कभी हमें फाके करने पड़ते हैं। रमजान है, हमारे पास राशन नहीं है। 13 रोजे गुजर गए, हमें कहीं से राशन नहीं मिला। 13 रोजे गुजर गए हैं और अभी तक आपको कहीं से कोई राशन नहीं मिला? नहीं मिला। जहाँ से लेने जाते हैं आगे से, या तो वो देते नहीं है या कहते हैं आईडी कार्ड के बगैर मिलना नहीं है। वो बच्चे देखकर हमें देते ही नहीं है। नाज़रीन, मैं आपसे लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग इस रमज़ान के महीने में रब के दिए हुए जो भी ख़जाना है, जो भी रब ने आपको अता किया हुआ है, उसमें से जो आप गरीबों के लिए तकसीम करते हैं, तो उनसे उनकी शनाख्त मत पूछा करें, उनसे शनाख्ती कार्ड मत चेक किया करें, क्योंकि आप खुदा के लिए, खुदा के नाम पर तकसीम करते हैं, तो फिर किसी की शनाख्त को देखना मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा। बेटा, मुझे बताओ कि अगर कोई आप लोगों की मदद करना चाहे तो कैसे आप लोगों के साथ रब्ता किया जा सकता है? आप कहाँ पर रहते हैं ताकि आपके घर राशन पहुँचा दिया जाए? अंकल, ये तो हमें नहीं पता कि लोग कैसे मदद करेंगे। आप लोगों के पास मोबाइल है? जी, मोबाइल है छोटा। अच्छा, आपके पास है मोबाइल? एक ही मोबाइल है हम सबके पास। अच्छा, घर में मोबाइल? हाँ जी, तो अभी नंबर नहीं है? है। नंबर है, मेरी मम्मा का नंबर है। अच्छा, माँ का नंबर है आपके हाँ पास? जी। आपको याद है नंबर? नहीं, अभी याद नहीं है। अच्छा, तो फिर किस तरह से हम आपका जो भी राब्ता नंबर है वो अपनी वीडियो में देना चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, इस बहन की, इस बच्ची की जो ये ज़ारो कतार रो रही है कि हमारे पास किराया नहीं, हमने घर जाना है। अंकल, अगर हमने नंबर दे दिया तो पता ही किस तरह के लोग आएंगे, हमें तंग करेंगे। नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा मत सोचो। लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, आप जैसे लोगों की जो है वो मदद करते हैं, वो तंग नहीं करते भी। मैं आपको अपना नंबर लिख के दे दूंगा, ठीक है? जी, आप मुझे अपना नंबर मेरे नंबर पर सेंड कर देना, ठीक है? जी ठीक और है। जो भी आप अपना नंबर देंगे ना, वो मैं अपनी वीडियो में, इस वीडियो में चला दूंगा, ताकि लोग आप लोगों की वीडियो देख के ना आपके घर आकर आपसे रब्ता करके जो है वो राशन दे। और आपकी जो भी मुश्किलात है ना, वो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब आप लोगों को किसी के दर पर राशन लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को घर में आप लोगों के साथ रब्ता करके जो नंबर देंगे, उस पर लोग जो है वो रब्ता करके आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे। अंकल, बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर हमें राशन मिल जाए, हम अच्छी अफ्तारी कर सके, हम घर में कुछ बना सके, खाना पका सके। हम आपको बहुत ज्यादा दुआएं देंगे। नाज़रीन, ये वो कहानियां हैं जो शायद हम सड़कों पर बच्चियों को देखते हैं, लेकिन ये भीख मांगने वाले बच्चे नहीं हैं, और ना ये भीख मांगने के लिए यहाँ पर बैठी हुई थी। ये बहन जो अपनी बहन के साथ चल कर आ रही थी, जिनके पास किराए के पैसे नहीं थे, वो रो रही थी कि मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। और ये अपनी बहन को बड़ी जो है ये दिलासा दे रही थी कि कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो इन्होंने नंबर दिया है, इस नंबर पर आप लोगों ने रब्ता करके इन दोनों बहनों की लाजमी मदद करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इन दोनों बहनों की जो भी माली मुश्किलात हैं, या जो भी इनके हालात जो इस वक्त मुश्किल में हैं, इनको इस मुश्किलात से निकालने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करके इन दोनों बहनों की, इनकी माँ की जो इस वक्त जो बीमारी में मुब्तला है, उनकी तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन लोगों के घरों में काम करती है, इसकी पढ़ने की एज है, मैं तो पढ़ नहीं सकी, चलो इसको ही पढ़ा दूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपनी छोटी बहनों को पढ़ाऊँ, अपनी माँ का सहारा बनूँ, लेकिन हालात साथ ही नहीं देते, हम कुछ कर ही नहीं सकती हूँ मैं। ये देखे, बड़ी बहन का जज्बा है कि मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, इसकी पढ़ने की उम्र है, लोगों के घरों में काम करने की उम्र नहीं है। तो जो दोस्त इन दोनों बहनों की मदद करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा।
इस बहन के जज्बे को सलाम है, जिसने अपनी बहन की तालीम का जो जिम्मा है वो उसने उठाया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन पढ़े, मेरी तरह जो है वो लोगों के घरों में काम ना करे। तो अब आप लोगों ने घर जाना बेटा, ठीक है ना। आपको अब यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये पैसे पकड़ो और ये आपने अब अपने घर जाना है, ठीक है ना। बहुत मेहरबानी अंकल, बहुत शुक्रिया आप। यहाँ पर रोना नहीं है, बैठ के, ठीक है। ठीक है आप कुछ कहना चाहती हो? जी अंकल, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए और मैं पढ़ाई अपनी तालीम पूरी कर सकूँ और अपनी माँ का इलाज करवा सके हम। ये दोनों बच्चियों का पैगाम है कि जी अगर कोई शख्स हमारी वीडियो देखकर हमारी मदद करना चाहता है तो हमारे हालात बदल सकते हैं, बिल्कुल इनके हालात बदल सकते हैं। रमज़ान का महीना है और इस महीने में आप लोग खुदा के दिए हुए इतनी दौलत में से अगर इन लोगों की मदद कर देंगे तो अल्लाह उसके बदले आपको मजीद बहुत सारा कुछ नवाजेगा। मैं यकीन करता हूं कि हम इनके बदलते हुए हालात भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मेरा इनके साथ राब्ता हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इनकी लाजमी मदद करनी है। मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।